दिग्गज अभिनेता ओम पुरी कला फिल्मों में काफी लंबे संघर्ष के बाद आए और बाद के दौर में कमर्शियल फिल्मों में भी कामयाबी हासिल की। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि उनका बचपन कितने कठिन संघर्ष से भरा था। ओम पुरी को गुजरे 9 साल हो गए। उनकी पुण्यतिथि पर उनके बचपन की चौंका देने वाली दास्तां आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सिनेमा की दुनिया चमचमाती रोशनी के लिए जानी जाती है, लेकिन इस चकाचौंध के शिखर तक पहुंचने के लिए कई कलाकारों को कितने अंधेरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, ये कुछ नामचीन सितारों के किस्से कहानियों में दर्ज है। किसी ने मुंबई में रेलवे प्लेटफॉर्म पर, कोई सड़क किनारे अखबार बिछाकर, तो किसी ने बसों में कंडक्टरी करके रातें गुजारी। ऐसे दिग्गज कलाकारों के संघर्ष और साधना की अनेक कहानियां हैं। इन्हीं में से आज एक ऐसे कलाकार की कहानी जो किसी भी कसौटी पर रुपहले पर्दे के लिए उपयुक्त नहीं थे। चेहरे पर चेचक का दाग, एकदम पतले दुबले, संघर्ष से तपे हुए। यकीनन अब आप समझ गए होंगे कि हम बात ओम पुरी की कर रहे हैं। ओम पुरी को फिल्मों में प्रवेश एनएसडी से निकलने के बाद मिला। श्याम बेनेगल की फिल्में मंडी, आरोहण आदि के बाद उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि गोविंद निहलानी की अर्ध सत्य से मिली। लेकिन एनएसडी तक पहुंच पाना ही उनके लिए सबसे बड़ी सफलता थी। ओम पुरी की जैसी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, जिस मुफलिसी में उन्होंने बचपन गुजारा और फिर रंगमंच तक पहुंचे और फिल्मी पर्दे पर लोकप्रियता हासिल की, वो कहानी भी अपने आप में एक बायोपिक है। आपको यकीन ना हो, लेकिन यह सच है कि ये कामयाब कलाकार अपने बचपन के दिनों में दाने दाने के लिए मोहताज रहा। ओम पुरी ने वरिष्ठ पत्रकार और लेखक शिवेंद्र सिंह से अपने बचपन की जो संघर्ष भरी दास्तां सुनाई थी, वो हर किसी को भावुक कर देने वाली है। ओम पुरी ने बताया था कि उनके पिता भटिंडा रेलवे स्टोर में काम करते थे। रहने के लिए रेलवे का कमरा भी ट्रैक के पास ही था। परिवार बहुत ही गरीब था। पिता की नौकरी से बहुत कम पैसे मिलते थे। 2 भाई, माँ, पिता यानी 4 लोगों का परिवार था। बचपन के दिनों को याद करते हुए उन्होंने बताया था कि कभी कभार रेलवे के इंजन में भी बैठा, गार्ड की बोगी और मालगाड़ी में भी सफर किया। लेकिन ये बचपन के दिनों की मस्ती भरी बातें हैं। असल संघर्ष अब आने वाला था। उनके पिता जिस स्टोर में काम करते थे, वहां एक दिन कुछ बोरियों की चोरी हो गई, तो इल्जाम उनके सिर पर आ गया। पिता की नौकरी गई, साथ में उन्हें जेल भी भेज दिया गया। परिवार बेघर हो गया, क्योंकि रेलवे का कमरा जबरन खाली करा दिया गया। सभी फुटपाथ पर आ गए। ओम पुरी ने बताया था कि वो तब महज 6 साल के थे। उनका बड़ा भाई करीब 16-17 साल का था। माली हालत बहुत खराब थी। किसी तरह उनकी मां ने बहुत ही छोटा सा एक कमरा खोजा और सभी वहां शिफ्ट हो गए। इसके बाद घर के गुजारे के लिए उनके बड़े भाई को रेलवे स्टेशन पर कुली बना दिया गया और मां ने ओम पुरी को चाय की दुकान पर काम करने के लिए लगा दिया। ओम पुरी ने बताया था कि वो छोटे थे, इसीलिए उनको दूर चाय देने नहीं भेजा जाता था। दुकान पर ही लोगों को चाय देते और खास तौर पर झूठी गिलासें धोने का काम दिया गया। करीब करीब 1 महीने तक चाय की दुकान पर वो झूठी गिलासें धोते रहे, ग्राहकों को चाय पिलाते रहे। इसके बाद एक ढाबे पर भी काम किया। ओम पुरी ने कहा था कि ढाबे पर काम करने में ज्यादा आनंद आया। भले ही काम करते करते देर रात हो जाती थी, वहीं नींद भी आ जाती थी, लेकिन वहां पर टिप मिला करती थी, इससे मन लगा रहता था। गौरतलब है कि ओम पुरी के पिता अब भी हवालात में थे। खास बात ये कि कोर्ट में उनके पिता ने कोई वकील नहीं रखा था, खुद ही अपना केस लड़ रहे थे। इस दौरान उनकी मां ने जज की पत्नी से मुलाकात की थी और मदद की गुहार लगाई। फिर अगली सुनवाई में पिता की अपील पर जज ने रेलवे स्टेशन और स्टोर का मुआयना किया। जांच पड़ताल की रिपोर्ट आने के बाद पिता को बरी कर दिया गया। अब समस्या दूसरी थी।
बिना नौकरी के 4 लोगों के परिवार का गुजारा कैसे होगा। ओमपुरी ने उस इंटरव्यू में बताया था कि माली हालत खस्ता होने के चलते उनके पिता ने मामा से अपने घर पर रखने और वहीं पढ़ाने की गुजारिश की। ओमपुरी के मामा समृद्ध किसान थे। उन्होंने ओमपुरी को अपने घर पर रख लिया। ओमपुरी का कहना था कि कभी अपना पुश्तैनी घर नहीं देखा, किराए के महज एक कमरे में ही रहे। पिता सख्त मिजाज थे, माँ बहुत ही कमजोर सी थी, कभी कभार घरेलू हिंसा की शिकार भी होती थी। मामा के यहाँ रहकर ओमपुरी ने 8वीं क्लास तक पढ़ाई की, लेकिन इसके बाद उनके मामा और पिता में किसी बात पर विवाद हो गया और ओमपुरी को मामा ने घर से निकाल दिया। हालांकि ओमपुरी इस बात पर अड़े रहे कि वो इसी स्कूल में पढ़ेंगे। वो स्कूल में पढ़ते और वहीं रहते। यह राज एक दिन खुल गया। बात स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल तक पहुंची। प्रिंसिपल ने रहम की। उन्हें लगा कि लड़का होनहार है, आगे पढ़ना चाहता है, लिहाजा उन्होंने छोटी क्लास के कुछ बच्चों की व्यवस्था करा दी जिन्हें ओमपुरी ट्यूशन पढ़ाने लगे। तब ओमपुरी 9वीं क्लास में थे और उनसे पढ़ने वाले बच्चे 5वीं से 6ठी क्लास तक के थे। ट्यूशन पढ़ाकर उन्हें जो पैसे मिलते उससे वो सबसे पहले भरपेट खाना खाते। इसी दौरान उन्हें यहीं एक जमींदार के बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिला। यहाँ पैसे तो मिलते ही साथ ही खाने को भी मिल जाते। ओमपुरी की जिंदगी थोड़ी आगे बढ़ने लगी। इस स्कूल में उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की। इसके बाद इवनिंग कॉलेज ज्वाइन किया। इवनिंग कॉलेज इसीलिए ताकि दिन में कहीं काम कर सके। इसी दौरान उन्होंने यहाँ एक वकील के दफ्तर में सहायक सह मुंशी का काम किया। वकील के दफ्तर में काम करने के दौरान ही कॉलेज के नाटक में शामिल होने लगे। तभी चंडीगढ़ में कॉलेज का एक नाटक शो था, उसमें भी उन्होंने भाग लिया, लेकिन वकील ने वहां जाने की इजाजत नहीं दी। तब उन्होंने वकील की नौकरी छोड़ दी और अपना हिसाब कर लिया। कॉलेज और नाटक शो से जुड़े लोगों को जब पता चला कि उन्होंने रंगमंच के लिए नौकरी छोड़ दी है, तो प्रिंसिपल ने कॉलेज में ही नौकरी दिला दी। वकील के पास मिलते थे 80 रुपए, जबकि कॉलेज में मिलने लगे 125 रुपए। यहीं यूथ फेस्टिवल में नाटक के दौरान उन्हें जब पहला पुरस्कार मिला तो अभिनय को लेकर आत्मविश्वास और बढ़ा। फेस्टिवल में एक जज एनएसडी में पढ़ चुके थे। उन्होंने पंजाब नाट्य कला मंच से जुड़ने का ऑफर मिला। अब यहाँ ओमपुरी को 150 रुपए मिलने लगे। पंजाब नाट्य कला मंच के लिए नाटक शो करते हुए ओमपुरी को एनएसडी में जाने की इच्छा होने लगी। उन्होंने एनएसडी के बारे में विस्तार से जाना और उन दिग्गज कलाकारों को भी जिन्होंने एनएसडी के बाद सिनेमा की दुनिया में बड़ा मुकाम हासिल किया। एनएसडी में जाने के लिए ओमपुरी ने कॉलेज की सरकारी नौकरी छोड़ने का फैसला किया। लोग मना करते रहे, लेकिन अभिनय की दुनिया में कदम आगे बढ़ाने के लिए ओमपुरी ने अंतिम फैसला कर लिया। खास बात ये कि एनएसडी की परीक्षा दी और पास भी हो गए। आत्मविश्वास पहले से और बढ़ा। यहाँ स्कॉलरशिप मिलने लगी 200 रुपए, यानी अब तक के सबसे ज्यादा पैसे। ओमपुरी रहने खाने पीने के सारे खर्चे करते और जब कुछ पैसे बच जाते तो कभी कभार फिल्में भी देख लेते थे। इस तरह से उन्होंने एनएसडी में 3 साल बिताए। इसके बाद ओमपुरी ने जो बताया वो सबसे अहम था। उन्होंने कहा कि एक तो एनएसडी में 5 साल गुजारने के बाद 7वें साल में उन्हें काम मिला। दूसरी अहम बात ये कि उन्होंने अपनी सूरत और पर्सनैलिटी को कोई गलतफहमी नहीं पाल ली। वो बताते गए कि जिसके चेहरे पर चेचक के दाग थे, दिखने में काला था, पतला दुबला सूखा मुरझाया था, उसे भला कमर्शियल फिल्मों में कौन काम देगा। उनमें शुरुआत से ही कला सिनेमा के लिए रुझान था। अपनी सूरत और पर्सनालिटी के चलते वो किसी भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलने नहीं जाते थे। केवल एक ही शख्स से मिले और वो थे श्याम बेनेगल, जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी। इसमें सहयोगी बने नसीरुद्दीन शाह। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।